हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सम प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये सम प्रोडक्ट है क्या। ठीक है इसका हम यूज अपनी इन्वेंट्री मैनेज के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सम प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। ठीक है, उसके बाद जब इसके बारे में आप जान लोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और आप इसको इन्वेंट्री कहीं भी हर वेयर हाउस में कहीं भी इन्वेंट्री होता ही होता है। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। जैसे मैं वेयर हाउस है, मैं वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज करता हूँ। तो ये रहा। अब मैं ये जैसे मेन है, ठीक है। अब मेरी एक ब्रांड है, मेरा एक सीरीज है। ठीक है, कि मैं ये प्रोडक्ट का मेरा एक बार कोड है। ठीक है, मेरा एक एसक्यू है। ठीक है, तो इस एसक्यू का स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सल, ठीक है, ब्रांड का पीस कितने कितने हैं, तो इसको अब मैं कैसे फार्मूला सेट करूंगा। ठीक है, कि मेरा इस वाले मेन शीट पे अपने आप स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर जो भी इन्वेंट्री मैं इनवर्ड डालूं, मैंने इनवर्ड में इतना डाला कि इस ब्रांड का, ठीक है, मैं 36 अगर 10 पीस है, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ 10, अरे 10 डाला। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 10 डालूंगा तो ये क्या करेगा। मेरा प्रोसेसर यहाँ पे घूम रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि फाइल हैवी है। और ये थोड़ा सा 32-35 करके अब मैंने इसी पे क्वांटिटी आपको समझाने के लिए ऐड कर दिया, तो ये लोड लेने लगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस यही अगर मैं यहाँ पे साइड में पुट करता 10 तो ये प्रोसेसिंग नहीं लेता। अब मैंने यहाँ पे पुट किया, इस वजह से प्रोसेसिंग लेने लगा, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले कनेक्ट है। तो थोड़ा वेट कर लिया, हो गया। देखो 10 मैंने यहाँ पे डाला, अब मैंने 10 डाला, ये साइज क्या है, स्मॉल साइज है 36। तो मेरे स्टॉक में यहाँ पे पहले 0 था, अब मेरे स्टॉक में 10 की एंट्री हो जानी चाहिए स्मॉल साइज में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल साइज की एंट्री हो गई है, और इसमें भी मैंने एक कलर कोडिंग कर रखी है कि अगर 0 वैल्यू होगी, ठीक है, 0 से 10 तक 9 तक तो रेड आएगा। ठीक है, फिर 10 से अगर 30 तक होगी तो येलो आएगा, 30 से ऊपर रहेगा तो ग्रीन आएगा। तो आप मेरी कलर कोडिंग भी देख सकते हो, और मैंने वहां पे डाला, ये एंट्री स्मॉल पे ले लिया। अगर मीडियम में होता तो मीडियम में पेस्ट करता। तो ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये सम प्रोडक्ट के थ्रू आप कैसे करोगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले सम प्रोडक्ट आप समझिए होता क्या। सम प्रोडक्ट कहाँ गया, ठीक है, आप भी समझो। ठीक है, सम प्रोडक्ट करता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सम प्रोडक्ट का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूरा समझाने के लिए लिख रखा है ये 3 लाइन। ठीक है, कि ये काम कैसे करता है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू, ठीक है, सम प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे दो माइनस का साइन लगाओगे। आप कभी भी सम प्रोडक्ट यूज करोगे तो वहां पे सम प्रोडक्ट के बाद दो माइनस का साइन लगता है। वो क्यों लगेगा, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, एक ये एक लगाया, दो लगाया, फिर ब्रैकेट, फिर क्लोज किया, ये हमेशा आप सम प्रोडक्ट के साथ करोगे। ठीक है, अब ये मांग रहा है एरे वन, तो एरे वन जो होगा मेरा, ये वाली रो जाएगी। इसमें कुछ भी मैंने एबीसीडी रखा, कुछ भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट का नाम जो जिसका सब, तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, कि इस वाले सेल को वो ले, मैं चाहो तो आप फ्रीज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैंने इसे फ्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लगाओगे, ये मुझे इसमें इसमें से ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कि किसको पिक करे, ए को पिक करे, तो इक्वल टू ए दबा दिया। ठीक है, ए दबाने के बाद आप इसको ब्रैकेट बंद करोगे, ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद आप एरे 3 में वैल्यू का सम दोगे। ठीक है,
आपने वैल्यू का सम दे दिया। इसको भी आप फ्रीज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो फ्रीज का। जैसे ही अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करोगे, ये रहा फार्मूला। ठीक है। क्या ये इधर आया क्या? सम प्रोडक्ट माइनस इतना इक्वल टू ये रहे। यहाँ पे लगा रखा है टू। क्या दिक्कत आ गई? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको मैंने अनफ्रीज फ्रीज करके देखता हूँ। ये रहा अनफ्रीज। अरे अच्छा, F4 दबा के अनफ्रीज करते हैं। ठीक है। शायद मैंने एक मतलब नहीं है, मैंने कॉमा दे दिया है यहाँ पे, दे तो दिया है। चलिए, संभव ये मैंने लगाया था, इसी को डिलीट किया है। अगर H2 ठीक है, रुको मैं दोस्तों फिर से लगाता हूँ। इक्वल टू आप सम प्रोडक्ट लगाओगे। सम प्रोडक्ट लगाने के बाद मैंने दो बार माइनस साइन बताया, उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद मैंने बोला कि आपको एरे वन देना है, तो मेरा एरे वन ये रहेगा। ठीक है। एरे वन दबा के फ्रीज कर दिया, फिर इक्वल टू दबाया। फिर मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है। ए की वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर मुझे एरे टू में ये देना है रेंज। इसको भी फ्रीज कर दिया। यही दोस्तों तो मैंने किया था। आ गया। पता नहीं, यही तो किया था। जो भी हो, क्या गलती भगवान जाने। तो अब ये देखो, इसने 65 लाया। अब ये 65 लाया कैसे? ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो कि इसने 65, इसने क्या किया, यहाँ पे सब प्रोडक्ट लगाया, दो माइनस का साइन। मैंने पहले वाले एरे में ये वैल्यू दी है। ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, बराबर हो। अगर मुझे क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, बी ए की चाहिए कि बी की, सी की? ठीक है, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू एच ए को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसे ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगा के कि मतलब किसका सम करवाना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, इसका ए ढूंढेगा। ए यहाँ है, इसका और इसका ए यहाँ पे, इन तीनों का सम करके दे देगा। सम प्रोडक्ट का मतलब ही यही हो गया कि सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। ठीक है। तो पहले सम किसका करेगा, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तब मल्टीप्लिकेशन करेगा कि सम करेगा। तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा ही होगा, BODMOS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें सबसे पहले आता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे। ठीक है, तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा। और माइनस साइन जो मैंने आपको बोला था, ये दो माइनस साइन जो लगते हैं, ये एक माइनस साइन ट्रू के लिए लगता है, एक फॉल्स के लिए लगता है। ठीक है। ठीक है। अगर वैल्यू ट्रू होगी, मतलब दो साइन लगा दिए, अगर ए फाइंड करेगा, जैसे ए के आगे फाइंड करेगा, तो वो उसको वन कर देगा। ठीक है, देखो ए के लिए इसने वन कर दिया, बी के लिए जीरो कर दिया, सी के लिए जीरो कर दिया, ए के लिए वन कर दिया। ठीक है, ये मैंने फिर ए के लिए वन किया, सी के लिए जीरो जीरो। ठीक है। और एक माइनस साइन जीरो मैंने ट्रू फॉल्स का काम करता है, अगर ट्रू होगा तो वन कर देगा, फॉल्स होगा तो जीरो कर देगा। तो जहां जहां इस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू सेलेक्ट करी, H2 जो है इसी पे है, टू दूसरे नंबर पे, तो मैंने ए को ही सर्च करवाया है। ठीक है, तो बाकियों के लिए वो फॉल्स हो जाएगा, तो बाकियों के लिए वो जीरो कर देगा। अब मैंने जो दूसरा एरे दिया था, ठीक है, एरे टू, वो ये दिया था, तो वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन 10 को एक से मल्टीप्लाई करेगा। 10 into 1 तो 10 हो जाए, 10 into 1 10 हो जाएगा, 15 into 0 0 हो जाएगा। ठीक है। 20 into 0 0, फिर 25 into 1 25, 30 into 1 30, फिर ऐसे ही 35 into 0 0, 40 into 0 0। तो
ठीक है। अब इनका मैंने यहाँ सम कर दिया, इनका सम 65 आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एरे सम प्रोडक्ट फंक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, इतना तो कोई आपको डाउट हो तो मेरे वीडियो पे मैं जो मैंने डाल रखी है उस पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। ये पूरा देख लो, मैंने बता दिया आपको कि दो माइनस लगेगा, एक ट्रू के लिए एक फॉल्स के लिए जो माइनस होते हैं। और ये अगर मैंने ए को सर्च करा है तो ए के लिए 1 दे देगा, अब बी के लिए 0 दे देगा, क्योंकि जब बी पे नहीं पाएगा, ट्रू नहीं होगा तो उसको 0 से इंडिकेट करेगा। अब पहले मैंने बोला इसमें सम प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सम होगा। ठीक है, तो इसने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर किया, जो वैल्यू आई फिर उनको क्या करिए, सबका मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके यहाँ पे वैल्यू दे दिया, तो इसी को कहते हैं सम प्रोडक्ट। अब इस फार्मूले को आप अपनी इन्वेंट्री में कैसे मैनेज करोगे, ये मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि ये सम प्रोडक्ट हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको इन्वेंट्री पे लेके जाता हूँ। जैसा कि मैंने, ये मेरी इन्वेंट्री है, मैंने बताया कि मेरे इस एस क्यू का, ठीक है, अगर इस एस क्यू में अगर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सल के कितने कितने प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इनवर्ड करूं, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करूं, ठीक है, आप यहाँ पे बारकोड के थ्रू स्कैन भी करोगे, स्कैन करोगे तो यहाँ वैल्यू ऑटोमेटिक उठाता रहेगा एक एक करके। ठीक है, तो जो भी सन करूँ, अगर स्कोर करूं, ठीक है, इन यहाँ पे कर दिया इस वाले आइडेंटिफिकेशन नंबर में, और आउट क्या किया, ऐसे ही मैंने आउट के लिए बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्कैन करूंगा, अगर कोई माल मेरा आया तो मैं इनवर्ड में एंट्री कर दूंगा, और कोई माल गया तो मैं उसे आउटवर्ड में यहाँ पे एंट्री करूंगा। ठीक है, आउटवर्ड में एंट्री कर, मान लो इसका माल ये यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे अगर मान लो 36 है, 40 है, 50 है, ठीक है, कुछ भी है वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल लो। ये क्या काम करेगा, इस ये ब्रांड का कुछ तो वहां पे जाएगा, ठीक है, अगर स्मॉल है तो उतनी क्वांटिटी उससे इनवर्ड में देखेगा, दोनों को माइनस कर देगा। इनवर्ड में मान लो 10 है, अब मैंने 5 आउट करवा दिए, तो 10 में से 5 घटा के मेरे स्टॉक में बता देगा कि अभी आपके पास इस ब्रांड का 5 पीस बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री अब मैनेज करो कैसे करोगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे आप देखो, मैंने सम प्रोडक्ट लगा रखा है। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले पे सम प्रोडक्ट लगाया। ठीक है, अब मैंने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया पहले इनवर्ड के लिए, अब सम प्रोडक्ट में डबल माइनस लगता है, मैंने आपको बता दिया। फिर मैं इनवर्ड में जाऊंगा, इनवर्ड में मैंने ये वाली रो सीसी नंबर की एक पूरा सेलेक्ट कर रखा, आप यहाँ पे देखिए। इनवर्ड में ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है सीसी, उसको कॉलम सेलेक्ट करके पूरी रो को सेलेक्ट करके मैंने उसे फ्रीज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा कौन के नाते का। ठीक है, ये क्यों लगा रखा, पहले तो मैं इसका बताऊंगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ इन इन और आउट ये कैसे माइनस हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने ये बीच में छोटा सा फॉर्मूला क्यों लगा रखा है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो मैंने यहाँ पे इन किया, ठीक है, इनवर्ट किया, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कौन जो है मेरी, ठीक है, बराबर हो, वहां पे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मान लो इसमें मुझे, मैंने यहाँ पे एस क्यू दे रखा, पी एस क्यू, ठीक है, ये इसकी वैल्यू वहां पे इसको मिले, बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो CR1001 माइनस एयर माइनस 36 है। ठीक है, लेकिन मेन में एस क्यू मैंने इन स्टॉक में इसकी दे रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके इन्वेंट्री बनाऊंगा तो हर साइज के लिए मैं चाहता हूं कि इतने इसका इसी लाइन, एक ही लाइन में आप देखो, स्मॉल भी है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सएल है, तो मैंने एक इसी को तोड़ के एक एसक्यू बना दिया। ठीक है, इस एसक्यू में CR1001 माइनस एयर में, ठीक है, एयर नेवी को कहते हैं जो टी शर्ट आते हैं, तो वहां पे अगर कोई मतलब वैल्यू हो एयर के, एयर में देखो, एयर में मेरा यहाँ पे 36 भी है, 38 भी है, 40 है, 42 है, 44 है। ठीक है, तो ये इतनी की इन्वेंट्री, इतनी की इन्वेंट्री
इसके अगेंस्ट में यहाँ पे दे दे रहा है, मतलब ये 4 लाइन मेरा, अगर 5 लाइन एक्स्ट्रा यूज होगा तो उन 5 लाइन मेरा जो बेकार ना जाए, ठीक है, उनकी इन्वेंट्री एक ही रो में आ जाए, ठीक है। तो उस वो कैसे आएगा, ठीक है, मैंने ये बना रखा है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो अभी इतना समझ गए कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू आए, ठीक है, तो वो स्मॉल मीडियम लार्ज यहाँ पे देखो मैंने लगा रखा है क्या फार्मूला, मैं फार्मूले के तहत। तो यहाँ पे क्या किया, इसके बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको ये बता ही देता हूँ, इक्वल टू कौन तिनाती है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो इस रो सेलेक्ट किया तो एक 36 दे रखा है, यहाँ पे साइज दे रखी है मैंने, स्मॉल के ऊपर 36, मीडियम के ऊपर 38, ऐसे लार्ज के ऊपर एक वो दे रखा है, कोड दे रखा है, साइज दे रखी है, ये दिख नहीं रहा, मैंने इनविजिबल कर रखा है इसी कलर के हिसाब से। तो ये क्यों दे रखा है, ये मैंने फॉर्मूले में यूज किया है इस चीज का। तो कौन के नाते आपको पता होगा ये ज्वाइंट का काम करता है, ये फॉर्मूला। ये क्या मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के डायरेक्ट वैल्यू ना दे के मैंने क्या किया है, यहाँ पे कौन के नाते लगाया, ठीक है। अगर ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे अगर 36 के बराबर हो, मेरा एक साइज है, क्योंकि मैं हर के लिए अब कितना करूंगा, जैसे जैसे वो ड्रैग करूंगा 36। अब मैंने यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो फार्मूला बी थ्री मेरा कौन सा है, आप ये देखो बी थ्री ये है, 1 2 3 बी थ्री ये है, ठीक है। इसको मैंने इस वाले में रो को फ्रीज कर दिया, ठीक है, पहले। उसके बाद माइनस का साइन लगाया उसमें, ठीक है। माइनस का साइन लगाएगा, ये पूरे वाले बी थ्री को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसमें माइनस का साइन लगाएगा, और अगला एच एस वन मतलब ये पहला रो, ये इसको ज्वाइन कर देगा, मतलब मेरी टोटल जो वैल्यू होगी, मतलब ये जो कॉन्टिन्यूटी ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इसको ज्वाइन कर देगा, मतलब जो हमारी ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी इतने की, वो ये आएगी इनवर्ड में, ये आएगी पूरी 36, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो होगी कॉन्टेनाटे की वैल्यू, ये आगे मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार रो को फ्रीज किया, एक बार कॉलम को कॉन्टेनाटे, यहाँ पे रो को फ्रीज कर दिया, यहाँ पे कॉन्टेनाटे, यहाँ पे अब यहाँ पे जब आगे जाएगा तो ये 38 वाली साइज को उठाएगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी 38 यहाँ पे मीडियम के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मैंने फार्मूला ड्रैग करता जाऊंगा, मीडियम के लिए 38 ले लेगा, ठीक है, लार्ज के लिए 40 ले लेगा, एक्सेल के लिए 42 ले लेगा, ठीक है, ताकि मैं मेरे 5 लाइन बच जाएं। ये जो है ना, मैं उसके लिए मुझे 5 बार कमाने हैं, वो अगर इन पांचों को मैं एक ही लाइन में यूज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने ये फार्मूला लगा रखा है कॉन्टेनाटे, कि ये एक ही बार में एक ही लाइन में वैल्यू दे दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी लगाया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया इसमें यहाँ तक। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं क्या देता था, जिसकी वैल्यू का मुझे सम करना होता था, तो मैंने इनवर्ड का सम कर दिया। अब इनवर्ड में ये एच एच कौन सा है, एच एच वाला मेरा ये है जिसकी मुझे सम करवानी है, तो मैंने इसकी सम करवा दी। ये तो मेरी एक वैल्यू हो गई इन के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके इनवर्ड को सम कर देगा, ठीक है। अब आप ये देख लो, पहले वाले पर मैं इतना ही लगाया था, कहाँ गया, ये केवल इतना ही लगा, मतलब अभी मैंने अब मैं यहाँ पे मुझे घटाना भी है, तो मुझे ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा के एक आउटवर्ड चलाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये इनवर्ड के लिए इतना पोर्शन काम किया, अब मैं यहाँ पे माइनस लगा के आउटवर्ड को घटाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, इतने के लिए यूज किया है, फिर माइनस करके मैं इनको आउट से यहाँ पे माइनस करके इनको आउट घटाऊंगा, फार्मूला सब कुछ वही रहेगा, जो सम प्रोडक्ट माइनस आउटवर्ड का सीसी ले लिया, फिर मैंने वही फार्मूला यूज किया, कौन कौन आती है वो ड्रैग करता रहेगा, ठीक है। फिर ये आउटवर्ड का सम ले लेगा, एच एच जो है ये यहाँ पे जाएगा, आउटवर्ड का ये सम रहेगा जो आप एंट्री यहाँ पे पुट करोगे। तो ये सिंपली इनको आउट से घटा के यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करता रहेगा। और इन सब चीजों में मैंने एक, ये मेरी रो ज्यादा ना यूज हो उसके लिए मैंने ये कॉन्टिनेंटल फार्मूले का यूज किया है इसमें, ठीक है, ताकि ये जब भी ड्रैग करे तो ये अगली अपने आप वो ये वैल्यू मेरी देता रहे, ठीक है।
एक बार 36 दे, एक बार 38 दे, एक बार 40 दे, एक बार 42 दे, एक बार 44 दे, ऑटोमेटिक ये पांचों एक ही रो में आ जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला कॉनकैटिनेटर का यूज कर रखा है इसके थ्रू, ताकि जब भी देखो यहाँ पे मैंने एल के लिए 38 देगा, ये ड्रैग करते रहेंगे तो रो और कॉलम को फिक्स कर दिए, जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे वो वैल्यू पिक करके वो देता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वैल्यू बराबर होगा वो सम और जो भी करना होगा करेगा। आप फार्मूला ये देख लो, ये पूरा फार्मूला है। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देखो। ठीक है, ये इन और आउट करेगा, इन आउट करके आपको स्टॉक पे ले जाके स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का जैसे भी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे पेस्ट करता रहेगा। आप जाओगे, आपके पास अगर बार कोड है तो वहां पे स्कैन कराओ, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा। फिर अगर उस माल को आउट कर रहे हो तो उसी बार कोड पे जाओ, आउट के लिए पे क्लिक करो, इनको आउट से माइनस करके आपको मेन स्टॉक में वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ आपको क्लियर बता दिया कि ये मेरा सम प्रोडक्ट काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री मैंने जो बताया आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।